हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, हरियाणा का जो एडीए का एग्जामिनेशन 2 नवंबर को आप लोग के लिए प्रपोज किया गया था, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडीए का, उस पर बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है। और वो बिग अपडेट ये आया हुआ है कि जो आप लोगों की मांग थी कि हरियाणा का जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी एडीए की वैकेंसी आई है, इस पर जो लॉ का पेपर ही नहीं है। इसमें रीजनिंग पूछी जा रही है, मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, तो लॉ का पेपर तो पूछा नहीं जा रहा है, जबकि ये वैकेंसी किसकी है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ना तो ड्यूरिंग एलएलबी और ना तो एज ए एडवोकेट रीजनिंग मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। और जब कोर्ट में वो एज ए एपीओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपीयर होते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट पे, वहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सिलेबस रखा क्यों गया? जिस दिन से ये सिलेबस आउट हुआ था उसी दिन से इसको लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे। हमने भी आप लोगों को पिछले कई वीडियो बताया कि सिलेबस ठीक नहीं है। ये मैटर काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसी बीच में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जामिनेशन की डेट भी घोषित कर दी थी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 2 नवंबर 2025 को संडे को होगा। आप लोग मजबूर होकर अपनी स्टडी भी शुरू कर दिए थे, रीजनिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ना शुरू कर रहे थे, लेकिन कहीं से आपको ना अच्छा लग रहा था ना आपको डाइजेस्ट हो रहा था, क्योंकि आप लोगों ने रीजनिंग मैथमेटिक्स तो एलएलबी में पढ़ा नहीं। तो इसको लेकर एक रिट फाइल हुई थी। ये रिट थी लाखन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। लाखन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स की रिट फाइल हुई थी। आज 17 अक्टूबर 2025 को, अभी चंद घंटे पहले, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वहाँ के जज जिनके सामने ये रिट रखी गई थी, जस्टिस संदीप मोदगिल, उन्होंने मामले को सुना और सुनने के बाद उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट था ओरिजिनल, जिसमें कि रीजनिंग मैथमेटिक्स ये सब बातें पूछी जा रही थी, उन्होंने कहा कि ये एडवर्टीजमेंट आप वापस लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भी डायरेक्शन दिया। और बात क्या थी? बात वही थी कि जो जिस नेचर का एग्ज़ाम हो रहा है, एग्जामिनेशन का नेचर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो ये रीजनिंग मैथमेटिक्स क्यों रखा गया है? तो उन्होंने इसको वापस लेने के लिए आदेश दिया हरियाणा हाई कोर्ट को, अरे हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट को, और इसके साथ साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को। और उन्होंने ये कहा कि इस एडवर्टीजमेंट को आप वापस लीजिए और आप एक फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकालिए। और फ्रेश एडवर्टीजमेंट जो निकालिए वो वही तरह रहे जैसे कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीओ के एग्जामिनेशंस में आता है। एपीओ का मेन रोल क्या होता है? क्रिमिनल लॉ से जुड़ा होता है, पुलिस रेगुलेशन से जुड़ा होता है, पुलिस एक्ट से जुड़ा होता है। तो ये अब जो आप लोग का नया सिलेबस, अब देखिए 2 नवंबर वाला तो एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है कि हो पाएगा। अब आता है कि जो आप लोग क्या करें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस समय यूपी की एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, आप लोगों ने फॉर्म भी भरा है। तो जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इसको आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। जनरल स्टडीज़ आप पढ़िए, जनरल स्टडीज़ ज़रूर पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, नेशनल इवेंट्स के रूप में, इंटरनेशनल इवेंट्स के रूप में। ये सब आप अपनी तैयारी को करें। और बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप लोग इस केस लॉ को याद रखिएगा, लाखन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस याद रखिएगा, आगे के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और किस डेट का जजमेंट है? 17/10/2025। जज साहब कौन थे? जस्टिस संदीप जी। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है, बहुत ही सराहनीय जजमेंट है। हम तो इस जजमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए वही चीज़ अब दी जाएगी जो आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं, जो आप लोग के सिलेबस में रहता है। तो स्टूडेंट, अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं कि हर समय आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे, आपके सिस्टम पर मिलता रहे, आपको कोई इंतज़ार न करना पड़े, तो एक बार यूट्यूब चैनल को परीक्षा रिफ्रेशर का सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कभी कोई वीडियो बनता है, वैसे तो वीडियो डेली ही आप लोग का किसी न किसी टॉपिक पर जाता है, तो आपके सिस्टम पर एक इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो रेडी हो गया है। तो आपको पता चल जाएगा पब्लिश होने वाला है, आप उसको देख लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।